हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.2 समुच्चय का प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, बताइए कि a बराबर है b अथवा नहीं। तो आपको देखना है कि a और b बराबर हैं कि नहीं। तो पहला प्रश्न है आपका जिसमें a बराबर दिया हुआ है a b c d। अगर आप b देखें तो b में आपका दिया है d c b a। तो सबसे पहले आप इसे अरेंज कर सकते हैं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। तो यदि हम देखें तो यहाँ तो ये एक क्रम में लगा हुआ है, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। पर अगर हम बी में देखें तो डी के बाद आपका सी है, फिर बी है और ए। तो यदि हम इसे एक क्रम में लिखें तो आपको पता है ए सबसे पहले आता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। तो यदि हम देखें इसे एक क्रम में जमाने पर तो ये अवयव और ये अवयव समान है। तो समान अवयव है अर्थात ए आपका बी के बराबर कहलाएगा। अगला प्रश्न हम देखें तो यहाँ पर आपका दिया है a बराबर 4, 8, 12 और 16। तो हमें देखना है क्या a और b के अवयव समान हैं। तो b में अगर हम देखें तो आपका है 8, 4, 16 और 18। तो देखिए आपका यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। आप हमेशा कभी भी प्रश्नों में यदि अवयवों का मिलान करें तो या तो आप उन्हें कम नंबर दिए हैं तो उन्हें एक सीक्वेंस में जमा लीजिए, अर्थात छोटी अगर संख्या दी हुई है जैसे, तो छोटी संख्या को हमेशा पहले लिखिए और बड़ी संख्याओं को बाद में। तो उससे आपको तुरंत देखने में आसानी होगी और समझ में आएगा कि सही है या गलत। यदि बहुत बड़ा दिया हो तो फिर आप क्या करें कि इधर से एक संख्या देखें और उसे इधर पूरा मिलाएं और फिर अगली संख्या देखें, तो आपको वो प्रश्न सरलता से आप कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ यदि हम इसे एक सीक्वेंस में जमा लेते हैं, एक क्रम में, तो आपको पता है सबसे पहले 4 आता है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 और 16 के बाद 18 आता है। जैसे गिनती होती है आपकी बढ़ती बढ़ते क्रम में आप इसे लगा लेंगे। अब आपको इसे मिलान करने में आसानी होगी। तो अगर आप देखें तो 4 और 4 यहाँ भी है, 8 है और 8 यहाँ भी है, यहाँ 12 है, पर क्या यहाँ 12 है? तो नहीं। तो यदि आपका एक भी अवयव ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा, नहीं मिल रहा, तो फिर क्या वो समुच्चय बराबर होगा? तो ये समुच्चय आपके बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका ए बी के बराबर नहीं है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगले प्रश्न में आपका, ये तो संख्यात्मक रूप में दिया हुआ है ए का मान, बी को हमें हल करना पड़ेगा। तो बी जैसे हमारा दिया हुआ है कि x सच दैट x जो है आपका एक सम और धन पूर्णांक, पूर्णांक आपको पता है जीरो से जितने भी धनात्मक जितने भी ऋणात्मक संख्याएं सारी पूर्णांक कहलाती हैं। पर हमें कहा गया है कि हमें धन पूर्णांक लेना है, अर्थात जीरो से हम धन की ओर जाएंगे और सम लेना है। तो आपको पता है सबसे पहले सम पूर्णांक कौन सा आएगा जो धनात्मक है? तो आपका 2 होगा और फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। अब चूंकि हम यहाँ पर 10 ही तक लेंगे क्योंकि हमें प्रश्न में आगे कहा गया है कि x जो है उसका मान 10 से या तो छोटा होना चाहिए या फिर 10 के बराबर, अर्थात 10 के बराबर भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर हमें धन पूर्णांक लेना था जो कि 2 से प्रारंभ होंगे, धन और सम। तो धन पूर्णांक तो हमारे 1 से ही प्रारंभ हो जाएंगे, पर सम अगर हम देखें तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10। तो ये आपका b के मान हो गए। तो आप देख सकते हैं कि a और b हमारा बराबर है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा a है और b ये समान समुच्चय हैं क्योंकि इनके अवयव समान हैं। फिर अगला प्रश्न हम देखें तो अगला प्रश्न है हमारा कि x इज सच दैट x आपका संख्या जो है 10 का एक गुणज है। तो 10 की गुणज आपको पता है 10 की गुणज 10 होगा और 20, 30, 40, इस तरीके से आप अनंत तक की संख्या ले सकते हैं। तो ये आपका ए का कह सकते हैं जो ए समुच्चय है आपका ये बना। अगर हम बी में देखें तो बी में आपका 10, 15, 25, अच्छा यहाँ पर 15 है तो क्या 15 आपका 10 का गुणज है? नहीं। 25 दिया हुआ है, क्या 25 आपका 10 का गुणज है? नहीं। तो क्या आपका ए और बी जो है ये बराबर आ रहे हैं? नहीं। तो ए और बी समान समुच्चय हैं, तो ये ए और बी आपके समान समुच्चय नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका अगला प्रश्न कि क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, कारण सहित बताइए। तो आप देखिए ए हमारा दिया हुआ है 2 और 3, बी हमारा जो दिया हुआ है ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, तो इससे पहले हम रोस्टर रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि x जो है समीकरण का एक हल है। समीकरण को हम हल कर लेते हैं, x² + 5x + 6 बराबर आपका दिया हुआ है 0। तो इसे हम लिख सकते हैं x²। अब 6 आपका 2 और 3 से बन जाएगा और उससे 5 भी बन जाएगा। तो
तो इसे हम लिख सकते हैं 2x धन 3x। तो हमारा 2 और 3 हो जाएगा 5, और 2 का यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 6, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ हमारा बचेगा x प्लस 2, प्लस यहाँ से अगर हम 3 बाहर निकाल लेते हैं, चूँकि 3 से 3 भी विभाजित होगा और 6 भी, तो 3 कॉमन निकालने पर x प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। तो आपके x के दो मान निकलेंगे यहाँ पर। x बराबर आपका आएगा, चूँकि दोनों धनात्मक है इसलिए दोनों ही ऋणात्मक हो जाएंगे, क्योंकि हम जब 0 इसे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -2 और x बराबर -3 आएगा। तो इस तरीके से जो आपका b है, b के जो मान आए, तो b आपका बन गया रोस्टर रूप में -2 और -3, जबकि a आपका जो है वो 2 और 3 है। चूँकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, अर्थात ये दोनों अवयव समान नहीं है, तो a जो है वो आपका b के समान नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो यह है हमारा कि x जो है, x इज सच दैट, इस प्रकार है कि x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में, इसे हम लिखते हैं रोस्टर रूप में। तो फॉलो में आपको पता है f है, o, l और w। चूँकि यहाँ पर l 2 बार आया, o भी, तो आपको पता है कभी भी यदि कोई अक्षर एक से अधिक बार आता है तो भी हम उसे रोस्टर रूप में केवल एक ही बार लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर o को और l को हम एक ही बार लिखेंगे। यदि हम देखें फिर b जो है, b में आपका दिया हुआ जो y है वो शब्द वोल्फ का, तो इसमें आपका आएगा w, o, l और f, ये एक एक अक्षर। तो आप देख सकते हैं कि f है इसमें भी और f इस पे भी आ रहा है। इस तरीके से यदि हम o देखें तो क्या o इसका है, तो हाँ o भी है। l, तो l ये आपका l भी है b में। w अगर हम देखें तो हाँ w भी आपका b में है। इस प्रकार से जो a है और b, इसके अवयव समान है, अर्थात a बराबर है b, a और b समान अवयव कहलाएंगे, मतलब समान समुच्चय कहलाएंगे। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें कहा गया है कि समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो ये आपके पहले रोस्टर रूप में दिए हुए हैं, केवल आपको देख करके इसे पहचान कर लेना है। तो जैसे ए में दिया हो 2, 4, 8, 12। अब कभी भी इस तरीके से कई सारे प्रश्नों को मिला करके यदि सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि एक एक करके करें। जैसे कि आपका ए है तो एक साथ मत देखिए कि ए और कौन कौन इससे मैच कर रहा है, नहीं, पहले आप ए को सारे से मिलान कीजिए। कि जैसे आपने पहले ए को बी से मिलान किया, फिर ए को सी से, ए को ही डी से, इस तरीके से ए को पूरा आपको एच तक मिलान कर लेना है। तो देखिए ए आपका दिया है 2, 4, 8, 12। बी आपका 1, 2, 3, 4 है, तो ए आपका क्या बी से मैच कर रहा? नहीं। क्या आपका ए सी से मैच कर रहा? नहीं। फिर क्योंकि इसमें देखिए आपके ए में 2 है जबकि सी में 2 नहीं है। फिर डी से मैच कर रहा? नहीं, क्योंकि डी में आपका 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ई से तो आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से मैच नहीं कर रहा है, एफ से भी नहीं कर रहा, जी से भी नहीं और एच से भी नहीं। तो ए जो है वो आपका किसी भी समुच्चय के बराबर नहीं है। ना तो यह बी के बराबर है, ना तो ए सी के बराबर है, ना ही ए डी के बराबर है और ना ही ए एफ के बराबर है। ए आपका क्या जी के बराबर है? तो नहीं, जी के बराबर भी नहीं है। और ए आपका क्या एच के बराबर है? तो ये एच के बराबर भी नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं बी को। तो बी में आप देखिए 1, 2, 3, 4 है, तो बी के अलावा और किस में आपको 1, 2, 3, 4 दिख रहा है? तो ये आपका डी में। तो जो आपका बी है ये किसके बराबर हो जाएगा? डी के। इसके अलावा और बी किसी के बराबर नहीं है। सी जो है आपका 4, 8, 12, 14, ऐसी कोई भी संख्या अन्य में नहीं है। यहाँ अगर देखें आप तो 4 है, 12 है, पर 8 भी है, पर अगर आप देखें 2, यहाँ पर 2 दिया हुआ है जबकि इसमें 2 नहीं है, और इसमें आपका 14 दिया हुआ है जो कि इसमें नहीं है। तो सी ए के भी बराबर नहीं है, तो सी इनमें से किसी के बराबर भी नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम देखें डी जो है, तो डी आपका बी के बराबर है। वही चीज़ है, या तो आप बी को डी के बराबर लिखिए या डी को बी के बराबर। और ई भी आपका इनमें से किसी के भी बराबर नहीं होगा। एफ में आपका दिया हुआ 0 और ए जो कि अन्य किसी में नहीं है। जी में आपका 1 और -1 है। अच्छा, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ई और जी ये आपके मैच कर रहे हैं। ई आपका बराबर होगा जी के, क्योंकि ई आपका -1 और 1 है और जी में भी आपका 1 और -1 है। अवयव आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये देखना है कि अवयव समान होने चाहिए। तो इसमें भी आपका -1 और 1 है और जी में भी आपका 1 और -1 है, अर्थात जो आपका ई है वो जी के बराबर होगा। एच में अगर हम देखें तो एच आपका दिया हुआ है 0 और 1,
अच्छा, यहाँ पर f आपका दिया हुआ 0 और a, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है क्योंकि f में आपको 0 के साथ a लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर 0 के साथ 1 है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आपके समान अवयव या समान अवयव वाले समुच्चय कौन कौन से हैं? तो आपका b और d, e और g, ये आपके समान समुच्चय कहलाएंगे। धन्यवाद।